कार्यक्रम बावरिया भीड़ की धरती प्रतापगढ़ के अंदर हो रहा है। तीसरा कार्यक्रम उदयखराड़ी भीड़ की धरती उदयपुर पर होगा और हो सकता है सिरोही वाले चाहे तो सिरोही में होगा और लास्ट कार्यक्रम राजा डूंगर बरंडा की धरती डूंगरपुर पर होगा। और हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण है क्या। जो लोग सोशल मीडिया पढ़ते हैं, जो लोग मोबाइल देखते हैं, उनको पता है कि आरक्षण है क्या। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, जिनको सोशल मीडिया अखबार की जानकारी नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि यह आरक्षण हो केवल। हमारी महिला नहीं जानती है, हमारे अधिकतर बूढ़े लोग नहीं जानते कि आरक्षण हो केवल। आरक्षण का मतलब ये है कि આપણે સોરાને આપણે ભણાવવા મજૂરી કરીને ભણાવવા એને નોકરી નહીં મળે તો સરકાર થકી લડી એ નોકરી ખીસીને लिया ये आरक्षण કહેવાય। अभी हमारे टोपी वाले वक्ता बोल रहे थे, क्या कह रहे थे कि हम आए ढोल नगाड़े बजे थोड़ी सी जगह दे दी, इसलिए जगह दी क्योंकि ये हमारे व्यक्ति हैं, इनको बैठने के लिए जगह दी जाए, मान सम्मान के लिए जगह दी। लेकिन किसी जमाने में वो माजरी आंखों वाले, सांप जैसी आंखों वाले अंग्रेज आए थे, तब हमारे पुरखों ने कहा था ये माजरी आंखों वाला हमारे इलाके में आ रहा है, इसको भगाना चाहिए। फिर भी हमारे लोगों ने कहा थोड़ी सी जगह आप लोग बैठ देवा दो, बेवा दो, बेवा दो करते करते आज पूरी जगह पे वो लोग बैठ गए और हमको भगा दिया। इसलिए मैं इस धरती से, इस आरक्षण मंच से कहना चाहता हूं कि यहां पर आदिवासियों का 100% आरक्षण है और हो चुका है। ये लड़ाई हम लोगों ने पहले लड़ दी है और आरक्षण हो चुका है 100%। 45 पे आदिवासी को रोक दिया, 5 पे SC को रोक दिया, 50 पे जनरल वर्ग को रोक किया है। उसमें यह लिखा था कि अगर आदिवासी उसमें मार्क लाएंगे तो उसमें जनरल में गिना जाएगा, लेकिन किसी को भी जनरल में नहीं गिना और आदिवासी को 50 से में लिया ही नहीं गया है। 45% आरक्षण में आदिवासी को लिया जा रहा है। ये लड़ाई भी हमको लड़नी है। और हमारे टोपी वाले भाई साहब कह रहे थे थोड़ी सी जगह दे दी। इस पांडाल के मार्फत से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज के बाद कोई भी बाहर से व्यक्ति आए, थोड़ी सी जगह में थोड़ी कुर्सियां लगाने की जरूरत नहीं है, लात मारो, कुर्सी गिरा दो और आदिवासी उच्च पे कब्जा कर लो, नहीं तो आने वाले समय में हमारा भविष्य नहीं है। मैं यहां पर हमारे 4 सांसद बैठे हुए हैं, अनिल कटारा, उमेश डामोर, थावरचंद डामोर विधायक, उमेश डामोर, थावरचंद डामोर, अनिल कटारा और वीर जय कृष्ण पटेल, 4 बैठे हुए हैं। इन चारों को कहना चाहता हूं कि विधानसभा के अंदर ताल ठोक के कहिए कि आदिवासी इलाके में आपके सोने के भंडार के जो खदान है खोलने का, माइंस देने का काम किया है, तत्काल प्रभाव से वो खत्म करे और आदिवासी जहां पर काबी से वहां पर आदिवासी को पट्टा दिया जाए। ये बोलने से नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ के लेना पड़ेगा। मैं पूछे थे कि काम था जान रहा था नहीं था, बोलिए थे कि काम था जाए तो क्या आज आपने हट्टी नौकरी मिली गई रहती, आपने सूर्य नौकरी करते रहता। ये सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो। कोई वक्ता कह रहा था पार्टी की बात मत करना, जिसने हमारा नुकसान किया है उसको गालियां तो जरूर पड़ेगी। तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारे बाप ने लड़ते करके हमारे लिए आरक्षण लिया था और ये कांग्रेस ने दिया है
न बीजेपी ने दिया है। ये आरक्षण हमारे आदिवासी पुरखों ने लड़ झगड़ के लिया था। संथाल विद्रोह सुना होगा आपने, हुल विद्रोह सुना होगा। ये विद्रोह के तहत अपनी परंपराओं को बचाने के लिए आदिवासियों ने अपनी जान की आहुति दे दी और वो अधिकार हमने बचाए। और आज क्या हो रहा है? आज हमारे, मैं कहना चाहूंगा लेकिन कह नहीं पा रहा हूं आप यहाँ के मुंह से, क्योंकि कुछ मर्यादा है। कुछ हमारे निठल्ले नालायक नेता हमने भेज दिया जो 1500 करोड़ रुपया आदिवासियों के खाते में था। तुम्हारे खत्म था, तुम्हारे खत्म था। वो अपने विकास के लिए पैसा था, स्कूलों में मास्क लगाने के लिए पैसा था, पढ़ने के लिए भवन बनाने के लिए पैसा था। वो 1500 करोड़ रुपया आज लेफ्ट हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? बाबूलाल खराड़ी मंत्री है और आप लोग ठंडे ठंडे बैठे हो। आप लोगों को आंदोलन करना चाहिए और बाबूलाल मंत्री इस इलाके में आता है तो जूतों की माला पहना के तैयार रखना चाहिए आप लोगों को। तो आदिवासी कहलाओगे, नहीं तो खत्म हो जाओगे। बस नहीं, मैं तो साफ कहूंगा, है ताकत तो आ जाओ, गिरफ्तार कर लो हमको। नवरी बात करें, बेकार काम नहीं, फालतू काम नहीं। हमारे डूंगरपुर में आया, वो कह रहा है नदियों को साफ करेंगे, नदियों में मंदिर बनाएंगे। तेरा बाप का पैसा है क्या? वो आदिवासी का पैसा है। करते भरो, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को, हमारे जो भी मंत्री है, आपके प्रतापगढ़ का राजस्व मंत्री है, उसको कहना चाहिए उसका घर का घेराव करो। कहना चाहिए कि जाओ मंत्री बाबूलाल को बोल, प्रतापगढ़ के अंदर माहिरियम का पानी आएगा, बिहार में चलाओ और पूरे प्रतापगढ़ को दो। पानी पे भी हमारा आरक्षण है। ये कौन बोलेगा? बोलने के लिए हमने मांगीलाल को कहा था, मांगीलाल को वोट तो ये कहा था। और आप लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को वोट देकर ऐसे आदमी को आगे पहुंचाया जो आपके लिए प्यार भी नहीं कर रहा है। दिन रात दारू के मस्त दारू पीकर, कभी तो ग्लास में लीजिए, बड़ा बड़े डालो, बड़ा बड़े पिए। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। ये मांगीलाल अगर विधानसभा में गया होता तो मैं दावा के साथ कहता हूं प्रतापगढ़ का हर आदिवासी सुखी होता। और मैं तो इस मंच के मार्फत से कहना चाहता हूं, अगर आने वाले 2028 के अंदर हमने तैयारी मजबूती के साथ में की तो कोई माइकेल आपको 4 मंत्री बनने से नहीं रोक सकता। 4 मंत्री इस इलाके से बन सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा यह भी हम लोग तय कर सकते हैं। और तब आरक्षण की बात तो छोड़ो, कितना किन लोगों को देना है वो हम लोग तय करेंगे कि किसको कितना देना है। हम देने वाले लोग हैं, हम भिखारी नहीं है। लेकिन आज की तारीख में देश के मालिकों को इन लोगों ने भिखारी बना दिया। मेरे लिए कुछ समय है बोलने के लिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रतापगढ़ के अंदर मैं 2012 से आ रहा हूं। कौन कौन जानते हैं 2012 से आ रहा हूं? हाथ खड़े करो देखो। तब न तो आदिवासी परिवार था, न पार्टी थी, न कोई मामला था। 2012 से प्रतापगढ़ के अंदर आ रहा हूं मैं, और तब से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं कि जितनी पवन चक्कियां है प्रतापगढ़ के अंदर, उन पवन चक्कियों को कह दो जितनी बिजली बन रही है उस बिजली में से 50% बिजली आदिवासियों को फ्री में दिया जाए। लेकिन तब जरा पीवाना साटना मस्त खाई पड़ी गया। आपको लड़ाई लड़नी होगी, बिजली वालों को कहना है कंपनियों को, अगर तेरे को बिजली देनी है तो दे, मेरे तार सतरी लाटा पधार जाए। पवन तो चलेगा भाग यहां से। आपने जगह क्यों दी? ये टोपी वाले पैसा कह रहे थे आओ काम में जमीन ले लो, जमीन ले लो। उनके बाप की जमीन नहीं है, ये आदिवासी की जमीन है। और उनको कह दो बिजली अगर आपके 1 लाख की बनती है तो 50,000 रुपये आदिवासी पे खर्च होना चाहिए। ये भी आरक्षण का मामला है। लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, मंत्री बोल नहीं रहा है, मंत्री बोल नहीं रहा है, आपका जिला प्रमुख बोल नहीं रहा है। क्या करोगे आप लोग?
इसीलिए आज के बाद में एक आंदोलन प्रतापगढ़ में यह भी खड़ा करना है आरक्षण के तहत कि जितनी भी पवन चक्कियां हैं उन पवन चक्कियों में से बनने वाली बिजली आदिवासी के घरों में फ्री दी जाए ताकि आदिवासी के बच्चे पढ़े। क्या आपको फ्री में बिजली चाहिए नहीं चाहिए? आदशा करो लेकर जो वही फोटो किसी लिए बढ़िया थकी जगह जुटो और सभी जाओगे ना हाथ मर जाएगा मजा हो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बात कहने की बहुत सारी है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, समय का अभाव है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये हमारे अभी यहाँ पर हमारे साथी जब हमने हाईवे जाम किया था आज से बहुत समय पहले, घंटे में बजाओ भाई, बहुत समय पहले रमेश नन्नमा और मांगीलाल रमेश नन्नमा और इनका भाई है आपका बूझ, क्या नाम है, अरविंद बूझ, उनको हमने कहा था आप लोग थोड़ा मैं आपको किसी को जो मिला है उसको बिल बनाने नहीं आए, लेकिन जो सही बात है वो कह के जाएंगे। थावरचंद मिला है उसको बिल बनाने नहीं आए। गुस्सा आता है हमको बहुत जी, और हमने कहा कि आप मेरा नहीं हो भील हो। कैसे हो? कटाला, परमार, डामो, ये माँ, बूथ, बरगोट, रोत, यही हो कि 57, 58, 55, 56 हो क्या? उधर के मिड़ावा वाले हैं तो अरविंद बूथ तत्काल आया, उसने कलेक्टर जाके पता किया, पटवारी को कहा 1951 का लिस्ट निकाला, लिस्ट में उनके दादाजी का नाम बिल आया, बूझ बिल आया और उसने जाति प्रमाण पत्र बिल के नाम से बना लिया। मैं धन्यवाद देता हूं मांगीलाल को। मांगीलाल नन्नमा भी कलेक्ट्री गया, पूरा दस्तावेज निकाला, पूरे गांव का नीलेमा भी नहीं था, नन्नमा था रिकॉर्ड के अंदर, और मांगीलाल ने नन्नमा के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाए और बिल के नाम जाति प्रमाण पत्र बनाए। आज की तारीख के अंदर पूरे देश के अंदर खाली मात्र और मात्र राजस्थान में मिड़ा आदिवासी है, कहीं नहीं है। और आप लोग मिड़ा मानते हो अपने आप को तो जाओ उधर करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, वहां की लड़कियों से शादी करके आओ, कोई घंटा लड़की नहीं देने वाला आपको। जाओ सारे बिजड़े करके बताएंगे। और हम क्या कहते, ले भाई हमारे छोटे ले जा ले जा ले जा, बहुत सारी लड़कियां दे दी हम लोगों ने। ये भी एक जनजागरण का विषय है। आने वाले समय में हम लोग मिलेंगे, अच्छी बात करेंगे। जिन वक्ताओं को यहाँ मौका नहीं मिलेगा वो उधर उन्हें बोलेंगे। हो सकता है बहुत इसके बाद में हमें सिरोही भी कार्यक्रम करना पड़ेगा और लास्ट कार्यक्रम हमारा डूंगरपुर में होगा, जो क्रांति की जन्मभूमि है, जहां से आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई वहां से स्टार्ट होती है और उसी जगह से हमने लड़ाई लड़ी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बुरा लगेगा जब चुनाव लड़ने होते कांतिलाल रोत, थावरचंद डामोर, उमेश डामोर, मांगीलाल नन्नमा चुनाव जीत गए, उसके बाद में कांतिलाल मीणा, थावरचंद मीणा, उमेश मीणा, काय का मीणा बदल जाना भी चाहिए। हमको गलत मत ठहरा आप लोग। मैं साफ कहता हूं, चाहे मेरे बाद में मुझे नोटिस दो या कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़े। जाओ नवरी बात करो यार, ये तो गिल करो, मुझे बोलो बटे नहीं दे, या तो हमको झूठ बुझा रहे हो, आप झूठ दो। शर्म की बात है, नहीं ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। आज के बाद में आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो चलने दो, लेकिन आपका जो लेटर पेड है एमएलए का, उसके अंदर थावरचंद मीणा हटा के डामर कर, उमेश मीणा हटा के डामर कर, नहीं तो लेटर पेड से बंद कर दो। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमारे सांसद बने राजकुमार रोत, मैं आपके सबके सामने कहना चाहता हूं, आपके सभी अभी जवाहर लिखा है और हमारे सांसद जी का जो मेरे ऊपर आता है बार बार, इनका तो पहले जवाहर लिखा था, जवाहर भी हटा दिया लेकिन ऊपर। तो हमारा यहाँ कहने की बात नहीं है, लेकिन जो आपका विवादन है वो बोर्ड आपके लेटर पेड पे होना चाहिए। और ये लड़ाई आज ही खत्म हो जाएगी, आज ही आरक्षण मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ये लड़ाई के लिए हमें
घर से बाहर निकलना पड़ेगा, रोड जाम करना पड़ेगा, जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें आगे जाके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरी ग्राम सभा का निर्माण करना पड़ेगा और इस इलाके में जो भी हमको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनके खिलाफ भी हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और साथ साथ में बांसवाड़ा के जो आनंदपुरी बुकिया के अंदर सोना निकल रहा है, हमारे जय कृष्ण जी पटेल तैयार है, हम लोग आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार हैं, वहां जमीन नहीं खोदने देंगे। थावरचंद नावर को भी कहना चाहते, आपके विधानसभा क्षेत्र में आपने आवाज उठाई है, लेकिन उस आवाज को विधानसभा में उठाकर काम नहीं चलेगा। आप आवाज कीजिए, सलम्बर को घेरना पड़े तो हम घेरने के लिए तैयार हैं और सारे आदिवासी मिलके लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम लोग आज लड़ाई नहीं लड़े तो हमारे टोपी वाले भाई की थी, झारखंड में 72% थे, आज 27 हो गए, राजस्थान में 13 हैं, आने वाले समय में 0.3 हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भीम पटेल।